नहीं, बात पूछो, बड़े लीडरों को पूछ लो बड़े बातें। नहीं नहीं, अब तो आप भी बड़े लीडर हैं ना, अब आपने भी बहुत सारे वोट लिए हैं, लोगों से आप जीते हुए हैं। अब इस तरह से भागने से तो काम नहीं ना बनेगा। नहीं भागने नहीं, बहुत हो गया। आप क्या कितने मिनट लेते हो आप? सर हम 1 घंटा भी ले सकते हैं। 1 घंटा चलेगा बाद में? चलेगा जनाब, पूरी एक चीज की भी कटिंग नहीं होगी इसमें, एक बात की भी कटिंग नहीं होगी। आपको मैं एक बात बता रहा हूं कि बड़ी बातें, जम्मू कश्मीर लेवल की बातें हमें नहीं बताओ। करप्शन कितना है? मैंने तो स्टेट की बात ही नहीं की, मैंने तो यूटी की बात ही नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट तक महदूद हूं, डिस्ट्रिक्ट तक महदूद हूं। करप्शन के बारे में तो मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हो। नहीं, आप लीडर हैं, आपको लोगों ने चुन के भेजा है, आपको भी पता होना चाहिए ना करप्शन है या नहीं। मैंने ना आपको ये बोला कि वहां पे है, ना बोला नहीं है, मैंने आपसे पूछा कि है या नहीं, आप क्या कहते हैं? करप्शन नहीं, करप्शन के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, जबकि आप बेखूबी जानते हैं करप्शन है या नहीं है। वो आप मीडिया सारे लोग जानते हो, अगर कहोगे नहीं तो वो अलग चीज़ है। सर हम कहते हैं, हम छोड़ते नहीं है किसी को। करप्शन कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट रामबन में जो है पीक पे है, क्या आप मानते हैं? अब अभी तक तो हमने वो करप्शन की ना किसी को दिया ना किसी को लिया, तो मैं क्या कह सकता हूँ? किसी ने किसी के खिलाफ कैसे बोल सकता हूँ मैं? किसी के खिलाफ नहीं है। नहीं, जो वहाँ की बिल्डिंग, मैंने अभी वो सीट नहीं ली, ना दी, ना लिया किसी से कमीशन, अभी ना दिया किसी को, तो मैं कैसे कह दूंगा किसने खाया किसने नहीं खाया? मौका मिलेगा क्या मतलब, क्या मौका? कमीशन लेने का या देने का? नहीं नहीं नहीं, मौके की बात नहीं होती है। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं बशीर अहमद नायक साहब, जो कि रामसू ए से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर हैं। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नायक सर, क्या सोचा है आपने अपने एरिया की डेवलपमेंट के लिए? क्या क्या कमियां देखते हैं आप? क्या क्या वादे किए थे, जिनको पूरा करने के लिए क्या क्या कदम उठाने जा रहे हैं? वादे की बात नहीं है, मैं वहाँ का खुद रहने वाला हूँ। जो मेरे साथ मुसीबतें हैं, सबसे पहले तो मैं रामसू ए की तमाम लोगों को आपकी मीडिया के माध्यम से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। उसके साथ कल ही हम एडवाइज़र टू एलजी जम्मू कश्मीर बशीर अहमद खान साहब से मिले, एक मेमोरेंडम हमने उनको पेश किया अपने रामसू ए प्लस पूरी डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद मैं आपकी मीडिया के माध्यम से चीफ इंजीनियर पीडीडी गुरमीत सिंह जी, उसके बाद पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर, उसके बाद पीएमजीएसवाई के चीफ इंजीनियर जम्मू, उसके बाद मीडिया के माध्यम से एक्शन बटोत निसार साहब पीडीडी, उसके बाद पीएमजीएसवाई के एक्शन बनिहाल, पीडब्ल्यूडी के एक्शन बनिहाल, ये रामबन। आपकी मीडिया के माध्यम से उनको मैं मुबारकबाद दूंगा। और इसके साथ साथ आपने ये बात कही कि आपने क्या सोचा है और क्या वादा किया है, उस पर हम कम फोकस करते हैं। मैं खुद वहाँ का रहने वाला हूँ। जो हमारे साथ रोड की प्रॉब्लम है, जो पिछले 30 या 40 सालों से रोड की प्रॉब्लम है, नील चमलवास रोड देख लीजिए आप, या गुगवनी बहरदार जराडी रोड देख लीजिए आप। अभी तक वो कुछ एरिया को मैग्नमराइज हुआ है, कुछ एरिया इस तरह बाकी है। बिजली का बिल्कुल बुरा हाल है, गरीब लोगों को बिलें आती है 375 रुपया। उस पर हमारा पुरजोर अपील हुई डीसी रामबन को भी कि बिजली यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं रहती है तो पहाड़ों में कब थी? नंबर 1। नंबर 2, गरीब लोग रहते हैं वहाँ, बीपीएल लोग रहते हैं, एएवाई गरीब लोग रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं, वो बिजली का पूरा बिल वो नहीं दे सकते हैं, नहीं आपने आज तक देने में कसर रखी। तो लिहाजा मेरी गुजारिश रहेगी मीडिया के माध्यम से वहाँ पे एक स्कीम बनाई जाए, जैसे कैटेगरी बनाए जाते हैं मरकज़ी और स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट और तहसील और ब्लॉक लेवल पर। जो गरीब है उसकी उसी तरीके से मीटर, जब तक नहीं मीटर मेरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मेरी रामसू ए कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लगेगा, तब तक मुझे लगता है हमें कोई भी डिपार्टमेंट क्या, कोई पीडीडी का, कोई भी बिजली का महकमा, कोई भी महकमा तब तक पहचान में नहीं लगेगी जब तक नहीं हमारे मीटर लगेंगे गरीब लोगों को। नंबर 1। नंबर 2, बीपीएल की सर्वे के लिए हमने कल मेमोरेंडम भी दिया है डिस्ट्रिक्ट रामबन और दूर दराज पहाड़ी इलाकों में दोबारा से बीपीएल एवाई सर्वे की जाए। क्यों? कि गरीब लोग जो है अक्सर इस कैटेगरी से बाहर रखे गए हैं। और हो गई 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट, जो अभी रिसेंटली बर्फ़ पड़ी तो मैं डिपार्टमेंट को मुबारक देता हूं, मेरा रोड तो अभी खुला नहीं, 3-4 मशीनें नील चमलवास लगा दी, जबकि एक मशीन लगानी थी।
समझ में नहीं आ रहा 4 मशीनें क्या, एक मशीन के पीछे दूसरी मशीन काम करती है। लेकिन नहीं, मुझे तो गुगोनी बहरदार जाडी रोड पे भी एक आध मशीन होनी चाहिए थी। मैंने डिपार्टमेंट से भी बात की, चीफ इंजीनियर साहब से भी बात की, लेकिन वहाँ से ये PWD का एक रोड हमारा है नील चमलवास, वो 1985 से, अब काफ़ी सरकारें आई काफ़ी गई, हमने जो करना है, हमने मिलकर जो इस वक्त काउंसलर बनाए गए, आपने कहा पंचायत इलेक्शन हुआ, हमें उससे क्या, उनको भी लड़ाई लड़नी चाहिए थी, जितनी उनके पास पावर थी। BDC बनाए, उनको लड़नी चाहिए थी। हमें जितनी ताकत दी है लोगों ने, अपने लोगों ने ये ताकत दी है, हम गवर्नमेंट से लड़ेंगे, लेंगे। BPL वाले को BPL देंगे, अंतोला AAY उसको वो दे देंगे। जो APL है, मुलाजम है, उसको 400 रुपये बिल आएगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आपके एस्टिमेट के मुताबिक, आपकी बिजली देने के मुताबिक सरकार नाकाम है। हमें 12 महीने में 3 महीने अगर कैलकुलेशन लगाई जाए तो 3 महीने पावर मिलता है, 12 महीने का हमारे गरीब लोग पैसा देते हैं। लेकिन अल्लाह का वास्ता, अल्लाह से डरो, भगवान से डरो, अपने अफसरी से डरो, क्योंकि यहाँ रहना नहीं है। गरीब लोगों को जहाँ पावर लगा, जहाँ पे मीटर लगा, वही बिल भेजो। मेहरबानी करके वो मुर्दों के नाम पर बिलें भेजना बंद कर दो, क्योंकि काफ़ी लोगों को हमने देखे जहाँ पावर नहीं लगा है, पोल नहीं लगा है, तार नहीं लगी है, तो वहाँ पर बिलें गई हैं। वो मेरा कसूर नहीं है, पता नहीं वो कौन सी मशीन होगी, वो देख लेंगे। मैं आपको खुली 2 बात कहूँगा कि हमारे लोगों को ग्रास रूट लेवल पर हमको बनाया गया है, क्योंकि मैं एक मजदूर घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, घराटी का बेटा हूँ, तो काफ़ी घराटी भी होंगे, ठेकेदारों के बेटे भी सियासत में होंगे, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जो उन्होंने उम्मीद की है उससे ज़्यादा करके दिखाएंगे, क्योंकि काफ़ी रोड हमारे बनाने बाकी थे, हम बनाएंगे वो इंशाल्लाह। वादा हमने नहीं किया अपनी बहन बेटी से, ना बिक्री का किया है। वोट दिया है उन्होंने, 24 घंटे उनके गुलाम हैं हम, उनका काम करेंगे हम। रामसो ए के खास तौर पर हम गुलाम हैं, चाहे कोई भी रोड हो, चाहे मेन रोड, नेशनल हाईवे पे हमारी हाई सेकेंडरी नहीं है रामसू में, देरी ना मांग है, हाई सेकेंडरी देनी चाहिए सरकार को। वहाँ इमरजेंसी अस्पताल है, वहाँ मेडिकल स्टैंड है, या MBBS एक है। वहाँ जम्मू कश्मीर के जितने भी बाहर के और अंदरूनी लोग चलते हैं, हमारे लोग, तो हादसा तो होते रहते हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों से हमारा नेशनल हाईवे है, तमाम खोद दिया है, तमाम पहाड़ गिर गए, हज़ारों लोग नहीं लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। वो भी देखना है हमारे LG को, वो भी एडवाइज़र साहिबानों को मैं गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम से, और DC साहब को, कि उन लोगों को भी देखो, पहाड़ी के ऊपर हैं और नीचे से मशीन काम कर गई है, वो आएंगे धीरे धीरे नीचे, उनका भी असेसमेंट बनाना है, उनको भी देखना है, वो भी हमारे लोग हैं। तो ये सारे मैटर जो हैं ग्रास रूट लेवल पर मजदूर को मजदूरी का हक मिलना चाहिए। और इस वक्त कारोबार है नहीं, गरीब लोग हैं, दिल्ली में जाएंगे, लॉकडाउन है, कोरोना है, मास्क लगाना है। तो एक दूसरी बात यह है, सेक्रेटरीट में हमारा काम पड़ता है, सेक्रेटरीट में भी LG साहब को ऑर्डर करना चाहिए कि हमारे गरीब लोग, किन्हीं की डेथ फाइल है, कहीं की बिजली की फाइल है, कहीं की रोजगार की फाइल है, कहीं की SRO की फाइल है, वहाँ पर पास मिलना चाहिए उनको। हमारा कौन है अंदर, जो हम फ़ोन करेंगे गेट पे, फिर अंदर से हमें पर्ची आएगी, पास आएगा तब जाएंगे, नहीं तो खड़ा रहो। और मैं डायरेक्टर जनरल पुलिस DG साहब जो हमारे बैठते हैं यहाँ पनामा चौक में, वहाँ जाएं। कोरोना ठीक है, आप बड़े हमदर्द हो, हमें रोकते हो, लेकिन इसके साथ साथ सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जो गरीब पहाड़ी लोग आते हैं, उनको होटल पे खर्चा नहीं है, उनके पास इनकम नहीं है, उन्हें जिस जगह जाएंगे, डायरेक्टर के पास हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, हेल्थ डायरेक्टर है, शीप डायरेक्टर है, जितने भी डायरेक्टर साहिबान हैं उनके लिए भी, और जो स्टेट लेवल के डिविजनल कमिश्नर हमारे हैं जम्मू, हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं या कोई भी है, उनको अपॉइंटमेंट मिलनी चाहिए, हमको भी मिलनी चाहिए, हमारे लोगों को भी मिलनी चाहिए। क्योंकि अस्पताल में कोई बीमार है, किसी LG के गवर्नर के मशीर से मिलना है, कहीं शफकत करनी है, कहीं पैसे की ज़रूरत है, कहीं डॉक्टर की सिफारिश है, कहीं रेड क्रॉस से कोई चीज़ ज़रूरत है, तो वहाँ जाएगा, वो तब तक बीमार मर जाता है जब तक हमें गेट के अंदर पास मिलेगा। तो मैं आपकी मीडिया से यही कहूँगा, हमारे रूरल एरियाज़ में एक तो जो बच्चों की भर्ती है, बोर्ड बनाया है, बोर्ड जो बनाया हमारी सरकार ने, जम्मू कश्मीर सरकार ने, उसमें आपने ओपन मेरिट रखा, स्टेट लेवल का ओपन मेरिट रखा आपने इंडिया लेवल पर। अल्लाह का वास्ता है, मेरे गरीब बच्चों को कॉलेज नहीं था डिस्ट्रिक्ट रामबन में, बिल्कुल आज़ाद साहब के बाद कॉलेज बने, डिस्ट्रिक्ट बनी, वरना हमारा डोडा हुआ करता था।
तो हमारे कॉलेज नहीं बने, यूनिवर्सिटियाँ नहीं बनी, तो हमारे बच्चों को, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट डोडा हो चाहे डिस्ट्रिक्ट रामबन हो, इसका दूर दराज पहाड़ी इलाके हैं 70-80 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, जिनको आज भी सड़क पानी बिजली से महरूम रखा गया है। तो वहाँ इसी तरीके से बेरोज़गार बच्चे जो हमारे हैं इस वक्त, उस लाइन में मत खड़ा करिए, ए क्लास कैटेगरी मत दीजिए उनको, वो सी क्लास में रहते हैं, पसमंदा और पहाड़ी इलाका में रहते हैं, जिनको आज तक रोड नहीं दिया गया, पानी नहीं दिया गया, उनको उसी हिसाब से कैटेगरी बनाओ, मेरिट उनका कम करो। अगर चाहते हो रूरल एरियाज़ के बच्चे भी अपने माँ बाप और अपने परिवार के लिए कोई रोज़गार हासिल कर सकते हैं, तभी वो जम्मू और कश्मीर और दिल्ली के बच्चे के साथ मुकाबले में नहीं आ सकते हैं। मेरी ये खसूसी हमारे सियासत से जुड़े हुए LG जम्मू कश्मीर ये सेना साहब जो हैं, वो जानते हैं रूरल एरियाज़ क्या है, म्यूनिसिपलिटी क्या है, शहर क्या है, देहात क्या है, पहाड़ क्या है। मेरी अपील रहेगी उस तक और उनके एडवाइज़रों तक कि इसको फौरी तौर पर मॉडिफाई किया जाए। जो डिस्ट्रिक्ट हमारे एरियाज़ रूरल एरियाज़ में बिलोंग करते हैं, उन बच्चों के लिए एक बेहतरीन मेरिट बनाया जाए, जिसमें गरीब बच्चे भी अपना रोज़गार हासिल कर सकेंगे। क्योंकि इसमें कोई नहीं कहेगा, क्योंकि अमीर लोगों का बच्चा कहीं ना कहीं सिफारिश लगाकर लग जाएगा। घराटी का बेटा है, दिल्ली के मजदूर का बेटा है, राजस्थान के मजदूर का बेटा है, अहमदाबाद के मजदूर का बेटा है, दिल्ली के मजदूर, जम्मू के मजदूर का, खानी में काम करने वाले का बेटा है, उसको वही मेरिट दिया जाए। अंतोला AY राशन कार्ड और BPR राशन कार्ड के साथ लेकर। और काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए मीडिया के माध्यम से मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन बिजली की बिल और मज़दूरों के लिए सरकार ने कुछ न कुछ सोचना होगा। सरकार, हमारी सरकार है, हम हैं तो सरकार है। लोगों ने इस वक्त बहुत बड़ी उम्मीदें की हैं और इंशाल्लाह हम उस पर खरे उतरेंगे। जहां अस्पताल नहीं है वहां अस्पताल मांग करेंगे सरकार से, जहां स्कूल अपग्रेडेशन नहीं है वहां अपग्रेडेशन के लिए। लेकिन सबसे पहले मेरा रहेगा यही कि रामसू जो नेशनल हाईवे पे हमारा हाई सेकेंडरी की मांग रहेगी और इमरजेंसी अस्पताल की मांग रहेगी। बाकी चमलवास में 1975 की नयाबत है, वो भी खुलनी चाहिए। ये DC रामबन साहिब से भी हम कहेंगे, डिवीजनल कमिश्नर FC रेन्यू से भी मेरी दरख्वास्त रहेगी मीडिया के माध्यम से। बाकी मैं मिलता रहूँगा आपसे, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट सर, जितनी खामियाँ जितनी कमियाँ आपने बताई, क्या ये सौतेली माँ का व्यवहार सिर्फ बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ हुआ है या डिस्ट्रिक्ट रामबन के साथ? देखिए, ये चीज़ तो कैबिनेट लेवल की है, ये कैबिनेट लेवल और MOS मिनिस्टरों की बात थी। हमें तो वही बताइए जो हम कर सकते हैं। हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी रामसू A प्लस डिस्ट्रिक्ट, वो जो स्टेट लेवल की जो है, जिनने गलतियां की उनको सजा, अगर मैंने स्टेट लेवल का पूछा नहीं, स्टेट लेवल का ही है जितनी। मैंने डिस्ट्रिक्ट की बात की है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रोड हैं वो तो DC साहब भी जानते हैं, एक्शन साहब भी जानते हैं। कहीं रोड रुके पड़े हैं, कहीं रोड नए बनाने हैं, वो तो बनाने हैं। हम तो उनके सामने हाथ फैलाएंगे तो रोड करेंगे। अब कहीं ने नहीं फैलाया, कहीं ने रोया नहीं, तो उसके क्या हमारा कसूर नहीं है। हम रोएंगे ना अपने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, हमारा हक दो, नहीं देगी तो देखी जाएगी बाद में। मतलब जो नेता वहाँ पहले रहे, मिनिस्टर रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं, हम क्यों कहेंगे उन्होंने कुछ किया नहीं किया, फिर वोट क्यों मिलते थे उनको? वो नहीं कहेंगे हम। हमें वोट इसलिए मिला है, बदलाव लाना चाहा है लोगों ने। अंग्रेजी से इनकलाब नहीं आता है, भीख मांगने से। भिखारी सही चाहिए, भिखारी सही होगा तो भीख मिलती है, भिखारी सही नहीं होगा भीख नहीं मिलती है। जो भिखारी पहले थे उनको मांगना नहीं आया, उनको मांगना नहीं आया। नहीं, मैं जाति अपना कहूँगा, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना कहूँगा, मैं जोली फैलाऊंगा। मैं घराटी का बेटा हूँ, जहाँ लाख चाहिए वहाँ करोड़ मांगूंगा, जहाँ करोड़ चाहिए वहाँ 2 करोड़ मांगूंगा। नहीं देगी सरकार, उसके वो बात की बात है, लेकिन सरकार के लोगों को तो राहत देनी है। मैं आपके रामसू A की ही बात करता हूँ, वहाँ पे उसको इग्नोर किया गया। अब देखिए, पिछले मुर्दों को हम उखाड़ेंगे नहीं ना, ठीक है? पिछले नहीं, जो हमें करना है वो हम करेंगे इंशाल्लाह, और भरपूरी करेंगे। जो रोड रह गया है तो उसको निकालेंगे। डिपार्टमेंट भी जानता है, जम्मू कश्मीर LG की सरकार भी जानती है। हम उससे फोकस करेंगे, उसको स्ट्रगल करेंगे, हम उसमें करेंगे। स्कूल बिल्डिंगें नहीं है, पंचायत हाउस नहीं है, वो उनका काम था, ACD साहब का काम था, DC साहब का। अगर नहीं बने तो हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, मीटिंग में बात करेंगे। नेता थे, उनका काम नहीं था। देखिए, अब किसका? जो वहाँ के नेता हैं उनका काम नहीं था। देखिए, अब वो, मैं तो इतना बड़ा पुराना नेता तो हूँ, मगर जब मैं जीता ही नहीं कभी, मैं उनके ऊपर क्यों कीचड़ फेंकूंगा? ये चीज़ें अच्छी नहीं होती है। कल तो मेरे ऊपर भी वही बारी आएगी।
मैं आपसे यही कहूँगा कि जितनी अल्लाह ने हमें ताकत दी है, सलाहियत दी है, अफसरों से मिल के इलाके में सपाट कराएंगे। कहाँ चमलवास है, कहाँ चकनाड़वाव है, कहाँ सुजमतना सी है, कहाँ दनमस्ता सी है, जो मेरे से रिलेटेड है, जो मेरी 9 पंचायतें हैं, कहाँ जराडी बैरदार है, कहाँ सोंगा लदन हाल है, उन पर हम चलेंगे अफसरों को लेकर। मीडिया भी आएगा। करप्शन कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट रामबन में जो है पीक पे है, क्या आप मानते हैं? अब अभी तक तो हमने वो करप्शन की ना किसी को दिया ना किसी को लिया, तो मैं क्या कह सकता हूँ, किसी ने किसी के खिलाफ कैसे बोल सकता हूँ मैं? किसी के खिलाफ नहीं है। नहीं, जो वहाँ की बिल्डिंग, मैंने अभी वो सीट नहीं ली, ना दी, ना लिया किसी से कमीशन, अभी ना दिया किसी को, तो मैं कैसे कह दूंगा किसने खाया किसने नहीं खाया? मौका मिलेगा क्या मतलब, क्या मौका? कमीशन लेने का या देने का? नहीं, मौके की बात नहीं होती है। देखिए, हम किसी के ऊपर ऐसे कीचड़ नहीं फेंकते हैं जो उसका कोई सबूत नहीं हो। वो चीज़ें नहीं हम कहेंगे किसी के खिलाफ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा एक हिस्सा है। किसी के खिलाफ तो है नहीं ना, मतलब है ही ना। मैं कैसे है वहाँ पे या नहीं? करप्शन है ना, नाम किसी का नहीं देना। करप्शन है या वहाँ नहीं है? जिस तरह से लोग वहाँ के बताते हैं, जिस तरह की वहाँ पे बिल्डिंग्स जो हैं वो अधर में लटकी हुई हैं, जिस तरह से वहाँ पे मेरे साथ चलना पड़ेगा, पूरी जगह चलना पड़ेगा। जहाँ जहाँ 4 लाइन है, आप मीडिया तमाम चलता है, देखता है। बिल्डिंग कहीं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है, तहसील हेडक्वार्टर में है, वो भी मीडिया सारा देखता है। मीडिया को भी चाहिए ना वहाँ पर कम से कम लोग हमारे भी हैं और लोग आपके भी हैं। लोगों की ज़बान आप हो, लोगों की ज़बान जम्मू कश्मीर का मीडिया है। अगर हम नहीं बोलते, लीडर नहीं बोलता है, कोई डिपार्टमेंट नहीं बोलता है, अगर लोग बोलते हैं तो लोगों की ज़बान मीडिया है। मीडिया को भी बोलना चाहिए। 140 का मसाला मिल रहा है कहीं, भाई वो गलत है, तो लीडर भी जागेगा, लोग भी जागेंगे। लोग दबाए हैं, यहाँ राशन के डिपो हमारे सैंक्शन कहीं है, पिछले 40 सालों से देता कोई कहीं है, मीडिया बोलता ही नहीं है कहीं पर हमारी बात, गरीबों की बात। अब चलो लीडर के ऊपर फेंकेंगे सारा, तो वो भी अच्छा नहीं है। मीडिया को भी एक्शन करना चाहिए। मीडिया को भी कल मरना है, वापस जाना है, हमने भी जाना है। खुदा हाफिज़। वो लोगों को पता है जनाब मीडिया क्या काम करता है, क्या नहीं करता है। मैं कहता हूं मीडिया हमारी लीडर लोग क्या करते हैं वो हमने भी दिखाना है ना। लीडर क्या करते हैं? अब लीडर देखो, हम तो छोटे लीडर हैं, हमें उतनी बात पूछो, बड़े लीडरों को पूछ लो बड़ी बातें। नहीं, अब तो आप भी बड़े लीडर हैं ना। अब आपने भी बहुत सारे वोट लिए हैं, लोगों से आप जीते हुए हैं। अब इस तरह से भागने से तो काम नहीं ना बनेगा। नहीं, भागने नहीं, बहुत हो गया। आप क्या कितने मिनट लेते हो आप? सर हम 1 घंटा भी ले सकते हैं। 1 घंटा चलेगा बाद में? चलेगा जनाब। पूरी एक चीज की भी कटिंग नहीं होगी इसमें, एक बात की भी कटिंग नहीं। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ कि बड़ी बातें, जम्मू कश्मीर लेवल की बातें हमें नहीं बताओ। करप्शन कितना है? मैंने तो स्टेट की बात ही नहीं की, मैंने तो यूटी की बात ही नहीं। मैं डिस्ट्रिक्ट तक महदूद हूं। करप्शन के बारे में तो मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हो। नहीं, आप लीडर हैं, आपको लोगों ने चुन के भेजा है, आपको भी पता होना चाहिए ना करप्शन है या नहीं। मैंने ना आपको ये बोला कि वहाँ पे है, ना बोला नहीं है। मैंने आपसे पूछा कि है या नहीं, आप क्या कहते हैं? करप्शन नहीं, करप्शन के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, जबकि आप बेखूबी जानते हैं करप्शन है या नहीं है। वो आप मीडिया सारे लोग जानते हो। अगर कहोगे नहीं तो वो अलग चीज़ है। सर हम कहते हैं, हम छोड़ते नहीं है किसी को। बस फिर जब आप कहते हो तो आप भी हमारी ज़बान हो, लीडरों की भी और आवाम की ज़बान भी आप ही। लीडरों की अपनी ज़बान है, वो अपनी ज़बान से बताएंगे क्या है। नहीं, मैं नहीं समझा आपकी बात। लीडर के, मीडिया का अपना काम है, मीडिया अपने तरीके से काम करता है, नेता अपने तरीके से काम करते हैं। देखिए, करप्शन जहाँ तक है, करप्शन के बारे में उन लोगों से पूछो आप जो हमसे ऊपर स्टेट लेवल के हैं। नंबर 1, जब स्टेट लेवल पर सुधार आएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आएगा, ब्लॉक लेवल पे भी आएगा, तहसील लेवल पर आएगा, विलेज लेवल पर आएगा, पंचायत वार्ड भी बचेगा। जब आप लोग स्टेट लेवल के, जिनके पास ये ज़बान है, ये ताकत है, हमें अब तो छोटी सी वो अभी मौका मिला है। चले, क्या मैसेज रहेगा आम जनता के लिए? बस खुशहाली, अमन, शांति, भाईचारा। और इंशाल्लाह अभी लाल चौक में बर्फ़ है, पहाड़ी इलाका बनिहाल और खड़ी और रामसू ए, बनाल बी, जो भी हमारे एरिया, जिन लोगों ने हमें वोट दिया, बिजली और पानी इस वक्त, और जो रोड मशीनें लगी हैं जोश खरोश से, तो उन लोगों को मैं यही संदेश दूंगा, आपने जो किया है, हम आपके साथ हैं, आपके काम के साथ हैं, आपकी खिदमत के साथ हैं, आपकी डिपार्टमेंटों के साथ हैं। 24 घंटे अलर्ट है उनके लिए जिन्होंने हमें वोट दिया है। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। बस अब डेवलपमेंट देखने को मिलेगी लोगों को, इंशाल्लाह, क्यों नहीं मिलेगी। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ बशीर अहमद न्यायिक साहब, जो कि रामसू ए से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर चुन के आए हैं और अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज अहमद डायंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।